नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज देखेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो और कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? ए सफेद, बी नीला, सी काला, डी भूरा। सही उत्तर है डी सी काला। सर कुकर के अंदर का रंग काला होता है क्योंकि काला रंग ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? ए गलनांक, बी गुप्त ऊष्मा, सी क्वथनांक, डी संलयन की अव्यक्त ऊष्मा। सही उत्तर है ए गलनांक। गलनांक वह तापमान है जिस पर ठोस वस्तु पिघलकर द्रव बन जाती है। अगला प्रश्न है, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है? ए गलनांक, बी हिमांक बिंदु, सी क्वथनांक, डी ऊर्ध्वपातन बिंदु। सही उत्तर है बी हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु वह तापमान है जिस पर तरल ठोस अवस्था में बदलता है। अगला प्रश्न है, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? ए प्लाज्मा, बी गैसीय, सी ठोस, डी तरल। सही उत्तर है बी गैसीय। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल गैसीय अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक क्या है? ए 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर है बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? ए विस्तार, बी संकुचन, सी अवक्षेपण, डी वाष्पीकरण। सही उत्तर है ए विस्तार। हिमीकरण के दौरान पानी का आयतन बढ़ता है जिससे पाइप फट सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? ए संलयन ऊष्मा, बी उदासीनीकरण ऊष्मा, सी क्वथनांक, डी गलनांक। सही उत्तर है सी क्वथनांक। क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव उबलना शुरू करता है। अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक बिंदु है। ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस, डी 10 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है ये 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, जल का वाष्पीकरण कब होता है? ए हिमांक बिंदु पर, बी संगलन तापमान पर, सी समस्त तापमानों पर, डी क्वथनांक बिंदु पर। सही उत्तर है सी समस्त तापमानों पर। जल का वाष्पीकरण सभी तापमानों पर हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सतही परिघटना है? ए उबलना, बी गलन, सी वाष्पीकरण, डी हिमीकरण। सही उत्तर है बी शीत वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी ठंडा रहता है क्योंकि ए वाष्पोत्सर्जन, बी संघनन, सी रूपांतरण, डी वाष्पन। सही उत्तर है डी वाष्पन। वाष्पन के कारण मिट्टी के बर्तन में जल ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ए ओस्मोसिस, बी केंद्रापसारण, सी फैलाव, डी वाष्पीकरण। सही उत्तर है डी वाष्पीकरण। रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? ए माइक्रोवेव ओवन, बी रेफ्रिजरेटर, सी गीजर, डी इलेक्ट्रिक केतली। सही उत्तर है बी रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण का सिद्धांत गर्मी अवशोषित करने के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत क्यों अनुभव होती है? ए
पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। बी, पंखे से हवा बहने पर हमारे शरीर से अधिक गर्मी निकलती है। सी, पंखे से ठंडी हवा प्राप्त होती है। डी, पंखे से हवा की चालकता बढ़ जाती है। सही उत्तर है ए, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। पंखे की हवा पसीने को तेजी से वाष्पीकृत करती है, जिससे राहत मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? ए, उबलना, बी, पिघलना, सी, वाष्पीकरण, डी, जमना। सही उत्तर है सी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक सतहीय घटना है। अगला प्रश्न, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? ए, क्वथन, बी, संघनन, सी, वाष्पीकरण, डी, हिमांक। सही उत्तर है सी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की गति सबसे धीमी होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? ए, इलेक्ट्रिक केतली, बी, वैद्युत प्लग एवं स्विच, सी, इलेक्ट्रिक आयरन, डी, वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज। सही उत्तर है बी, वैद्युत प्लग एवं स्विच। वैद्युत प्लग और स्विच जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती। ए, थर्मल ऊर्जा का मापन, बी, अणुओं की गति, सी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, डी, पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण। सही उत्तर है ए, थर्मल ऊर्जा का मापन। गर्मी थर्मल ऊर्जा के मापन से सीधे संदर्भित नहीं होती। अगला प्रश्न है, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। ए, ऊष्मा प्रवाह नगण्य हो, बी, दो बॉडी के बीच तापांतर न हो, सी, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो, डी, बॉडी का तापमान समान दर से बढ़े। सही उत्तर है सी, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा गतिकी का शून्यवां नियम यह बताता है कि ए, दो ऊष्मा गतिकी प्रणालियां सदैव एक दूसरे के साथ संतुलन में होती हैं। बी, यदि दो प्रणालियां ऊष्मा संतुलन में हैं तो तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में रहेगी। सी, यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं है तो भी वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं होंगी। जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो कहते हैं तो वे से किसी एक को में दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती हैं। सही उत्तर है डी, जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती हैं। ये ऊष्मा गतिकी का शून्यवान नियम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है। ए, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, बी, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, सी, समान रूप से बढ़ता है, डी, समान रूप से घटता है। सही उत्तर है बी, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। जल का विशिष्ट आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। ए, न्यूनतम, बी, शून्य, सी, औसत, डी, अधिकतम। सही उत्तर है डी, अधिकतम। ब्रह्मांड की एंट्रोपी अधिकतम होने की प्रवृत्ति रखती है। अगला प्रश्न है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है। ए, विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर, बी, भरण प्रणाली तापमापी, सी, पारद वाली ग्लास तापमापी, डी, ऊष्मा विद्युत पायरोमीटर। सही उत्तर है ए, विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर। विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर बिना स्पर्श के तापमान मापता है। अगला प्रश्न है, एक ऊष्मागतिक प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड ए, समान ऊष्मा ऊर्जा तक, बी, समान एंट्रोपी तक, सी, समान तापमान तक, डी, समान आणविक ऊर्जा तक। सही उत्तर है सी, समान तापमान तक। ऊष्मा संतुलन समान तापमान पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एक ऊष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है। ए, समदक्ष, बी, सममितीय, सी, रुद्धघोषम, डी, समदेशिक।
सही उत्तर है अल्बीज। सममितीय सममितीय प्रक्रिया में आयतन स्थायी रहता है। अगला प्रश्न है, दाब व आयतन का गुणनफल और आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? ए किया गया कार्य, बी एंट्रोपी, सी एंथैल्पी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी एंथैल्पी। दाब व आयतन का गुणनफल और आंतरिक ऊर्जा का योग एंथैल्पी कहलाता है। तो दोस्तों, ये थी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इसी तरह से डेली हमारे चैनल पर जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो हमारे चैनल से अभी जुड़े और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।